वेलकम टू एमएम लीगल आइडियोलॉजी, माई सेल्फ मान्या। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम कवर अप करेंगे मेंटेनेंस के कंसेप्ट को। हमारा मेंटेनेंस का कंसेप्ट जो है वो सीआरपीसी सेक्शन 125 में प्रोवाइडेड है, लेकिन इस वीडियो सेशन में हम पर्सनल लॉज में जो मेंटेनेंस की प्रोविजंस है उनको भी कवर अप करेंगे। क्या मतलब है? हिंदू मैरिज एक्ट में हमारे पास मेंटेनेंस की प्रोविजन है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस की प्रोविजन है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर वाइफ को मेंटेनेंस क्लेम करने का जो राइट प्रोवाइडेड है वो भी हम यहाँ पर सारा कुछ डिस्क्राइब करेंगे। साथ में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं और जो चेंजेस लेके आए गए हैं मेंटेनेंस को लेकर सोसाइटी की मोरालिटी को मेंटेन रखने के लिए, वो भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस का कंसेप्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। मेंटेनेंस कहता है कि जब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं या किसी भी रीजन से वो अलग रह रहे हैं, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है ताकि वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से उसको जी सके। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 125 कहता है कि वाइफ भी क्लेम कर सकती है, चिल्ड्रन भी क्लेम कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट हैं, चिल्ड्रन जो है वो 18 साल की उम्र तक अपने फादर से जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रोविज़न ये है कि वो सब हस्बैंड के पास उनको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड कुछ कमाता ही नहीं है और हम मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, अगर हमें मेंटेनेंस नहीं मिलती है तो हम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए आपको मेंटेन करने के लिए। सेकेंडली, जो वाइफ है वो अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ होनी चाहिए, जो चिल्ड्रन है वो अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ होने चाहिए, जो पेरेंट्स हैं वो अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ होने चाहिए, कि वो तीनों जो हैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं तीनों। तो वो जो हस्बैंड है उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी बन जाती है कि वो अलग होने के बावजूद भी उनको मेंटेन करें। तो ये मेंटेनेंस का मीनिंग है जो हमारा सेक्शन 125 प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविज़न दी गई है कि अगर जो हमारी मैरिड डॉटर है, अगर मैरिज 18 साल से ऊपर की जो मैरिज डॉटर है, अगर उसका हस्बैंड जो है वो कुछ नहीं कमाता है, अर्निंग स्टेज में नहीं है या फिर कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पर वो अपने फादर से अपनी जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकती है। ये एक अमेंडमेंट की गई है। साथ में जो हस्बैंड है उसके ऊपर ड्यूटी बनती है कि वो अपने फादर मदर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। साथ में जो बच्चा है, जो चाहे वो गर्ल चाइल्ड है चाहे वो बेबी बॉय है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी मदर और अपने फादर को मेंटेनेंस प्रोवाइड करें अगर वो अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी को देखो कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ, अपने फादर, अपनी मदर को मेंटेन कर रहा है, अपने बच्चों को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर बच्चों को भी ड्यूटी दी गई है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं अगर वो अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है मेंटेनेंस का जो सीआरपीसी प्रोवाइड करता है। साथ में जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन अगर वाइफ कोई अडल्ट्री क्लेम करती है, अडल्ट्री मीन्स अगर कोई बाहर उसका इलीगल अफेयर है, ऐसी कंडीशंस में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अगर उसने रीमैरिज कर ली है तो भी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसी कंडीशंस में जो मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ है वहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है वाइफ। रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी इन द ईयर ऑफ 2011 ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट है पास की गई है कि जो हस्बैंड है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से।
अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन कर रही है, अगर वो जॉब कर रही है, अर्निंग कैपेसिटी में है, तो जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। यहाँ पर एक केस लॉ है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे, इन द ईयर ऑफ 2019 का केस लॉ है, जहाँ पर ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का केस लॉ है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की अगर मैरिज नलिटी में प्रूव हो गई है या वो मैरिज अनल कर दी गई है, तो जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस क्लेम करने से रोका नहीं जा सकता है, वो फिर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इन सब कंडीशंस में भी मेंटेनेंस प्रोवाइड की जा सकती है। मोरओवर जो हमारी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की बात करती है, वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। पहले ये यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं था, लेकिन एक केस लॉ था, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। इस केस लॉ के बाद जो मेंटेनेंस है वो यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई किया जाता है। यूनिवर्सल लेवल का क्या मतलब है? किसी भी रिलीजन को बेस रखकर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप मुस्लिम हो तो भी आप सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 125 के अंदर जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो मूव कर सकते हो मैजिस्ट्रेट के पास, ताकि आप मुस्लिम हस्बैंड से भी जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सको। क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है वो मेंटेनेंस क्लेम करता है इद्दत पीरियड के लिए, सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पर अंडर सेक्शन 125 आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हमारे सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। तो सेक्शन 125 में प्रोवाइडेड है सफिशिएंट मीन्स, कि हस्बैंड के पास कितने सफिशिएंट मीन्स हैं, उन चीज़ को देखकर डिस्क्राइब किया जाता है कि कितना मेंटेनेंस क्लेम किया जाएगा, कितना मेंटेनेंस वाइफ को प्रोवाइड किया जाएगा, चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जाएगा या फिर पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ये केस टू केस वैरी करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हस्बैंड और वाइफ में मेंटेनेंस क्लेम की गई है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वाइफ पर रहता है। उसे प्रूव करना होता है कि हस्बैंड के पास कितने सफिशिएंट मीन्स हैं या उसकी कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, वो वाइफ प्रूव करेगी। उस बेसिस पर ही मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है। तो गाइज, अब यहाँ पर अगर जो हस्बैंड है वहाँ पर क्रॉस किया जाता है कि जो वाइफ है वो खुद अपने आप को कैपेबल है कि वो मेंटेन कर सकती है, तो ये वाला बर्डन ये हस्बैंड पर रहता है। उसे ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि वाइफ खुद में कैपेबल है, वो मेंटेन कर सकती है अपने आप को, तो जो बर्डन है वो शिफ्ट भी हो जाता है। तो गाइज, तो चलिए, ये है मेंटेनेंस का कंसेप्ट। यहाँ पर अभी हम डिस्क्राइब करेंगे पर्सनल लॉ के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 हमें ये बोलता है कि जो वाइफ है वो अगर केस पेंडिंग चल रहा है और उस केस में आए जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ये मेंटेनेंस की प्रोविज़न फॉर ड्यूरिंग द केस जो है वो भी प्रोवाइडेड है वाइफ को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वाइफ है वो जो रिस्पोंडेंट की बात करी जाएगी जब केस लगाया जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, वाइफ भी क्लेम कर सकती है। तो जो रिस्पोंडेंट है वो वाइफ भी रह सकती है और वो हस्बैंड भी रह सकता है। और सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जो मेंटेनेंस है वो परमानेंट बेसिस पर ग्रांट की जाएगी। अब बात करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो हिंदू है, हिंदू वाइफ है, वो ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, ये हिंदूज पर ही अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जो सीआरपीसी है वो एक यूनिवर्सल है, वो मैंने आपको बताया कि केस लॉ के बाद ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो कौन कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस वो देखते हैं। वाइफ क्लेम कर सकती है, डॉटर इन लॉ क्लेम कर सकती है, चिल्ड्रन क्लेम कर सकते हैं। मोरओवर पेरेंट्स जो हैं, जो अपने आप को डिपेंडेंट हैं, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, वो सब यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नई बात यहाँ पर ये है कि अगर वाइफ जो है उसका जो हस्बैंड है वो पास अवे है, वो एक्सपायर्ड है, वो मर चुका है, तो जो वाइफ है वो किससे मेंटेनेंस क्लेम करेगी? वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है खुद को मेंटेन करने के लिए। तो ये प्रोविज़न हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में चिल्ड्रंस को मेंटेनेंस तो मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमने चाइल्ड अडॉप्ट किया है, तो उसकी हमारे पास ड्यूटी बनती है कि हम उसे मेंटेन करें।
तो वाइफ के लिए यहाँ पर ऐसी प्रोविजंस हैं, चिल्ड्रंस के लिए भी हैं और पेरेंट्स के लिए भी हैं। तो यहाँ पर अब रह गया हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो बेसिकली वाइफ को बेस रख के बनाया गया है। वो वाइफ जो क्रुएलिटी की शिकार होती है या फिर उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा, तो ऐसी कंडीशंस में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो इसके पास प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की वो यहाँ पर भी मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो ये प्रोविजंस हैं हमारे पास मेंटेनेंस की। यहाँ पर आप सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन प्रोवाइड करके आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। ये सारी प्रोविजंस के आप मेंटेनेंस क्लेम करोगे, लेकिन जो फाइनल मेंटेनेंस है वो हमें अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये है हमारा मेंटेनेंस का कंसेप्ट जो हमने पर्सनल लॉ में देखा और सीआरपीसी में भी देखा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी समझ सके मेंटेनेंस के कंसेप्ट को। तो अभी हम मिलेंगे नए वीडियो सेशन के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपका कोई खुद का कोई लीगल टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर पक्का आपकी जो वीडियो है वो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो गाइज, थैंक यू, बाय, सी यू।